देखिए, आज देश 1971 में पाकिस्तान पर बेमिसाल विजय की गौरव गाथा याद कर रहा है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। ये दिन हर भारतीय के लिए खास है। यही वजह है कि देश भर में इस दिन को याद करते हुए कई खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, देश अपने वीर सपूतों की जाबाजी और उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाता। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की स्याही से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश की तकदीर लिख दी थी। आज ही के दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी और सबसे बड़ा सरेंडर भी उस दिन किया गया था। इसलिए शौर्य उत्सव आज मनाया जा रहा है और तमाम तस्वीरें, तमाम अलग अलग कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। सेना के लिए आन बान शान की ये तस्वीरें हैं और पूरा हिंदुस्तान आज नमन कर रहा है। ठीक 54 साल पहले इसी दिन भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के दम का दमन कर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने युद्ध की शुरुआत से पहले इंदिरा गांधी से कहा था कि पाकिस्तान को हराने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन सिर्फ 13 दिनों में भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। युद्ध के आखिरी दिन यानी कि 16 दिसंबर को भारत के शूरवीरों के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। सोलह दिसंबर की कहानी बस एक मुल्क, उसकी जमीन, उसके दुस्साहस, उसके अहंकार और उसकी पहचान के टुकड़े हो जाने भर की कहानी नहीं है। बल्कि ये एक ऐसे देश की भी कहानी है जो किसी गैर मुल्क में अपनी ही सरकार के जुल्म सितम की आंच में झुलसते लाखों लोगों की रक्षा के लिए खुद युद्ध की आग में कूद पड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसने लाख उकसाने पर भी कभी आगे बढ़कर हमला नहीं किया, लेकिन जब छेड़ा गया तो अपने पराक्रम से शत्रु को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस उसे आज आधी सदी बाद भी सालती है। ये कहानी है भारत और उसकी सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान की। आज सारा देश 1971 की बेमिसाल जीत की गौरव गाथा याद कर रहा है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की स्याही से दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश की तकदीर लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदुस्तान के लिए 1971 की जीत अनमोल है। इस जीत ने न केवल दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, बल्कि भारत की मदद से बांग्लादेश नई पहचान के साथ दुनिया के मानचित्र पर स्थापित भी हो गया। जीत के उसी उल्लास को 55 साल बाद देश याद कर रहा है। देश उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने जान की परवाह किए बगैर युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्नीस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के इस खास दिन को विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर आर्मी ने एक वीडियो जारी कर वीरता की अनुपम शौर्य गाथा को याद किया है।
देखिए, कोलकाता में सेना ने 54वें विजय दिवस का जश्न मनाया। जवानों ने युद्धाभ्यास के दौरान अपना युद्ध कौशल दिखाया। हेलीकॉप्टर से जवानों ने स्काई डाइविंग की और तिरंगा वाले पैराशूट से नीचे उतरे। देखिए, भारतीय जवानों के शौर्य और अद्भुत जज्बे की एक झलक। भारतीय सेना का इतिहास यूं तो कई वीर गाथाओं से भरा है, लेकिन 1971 की महाविजय स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यही वजह है कि हर साल पूरा देश उत्साह के साथ 16 दिसंबर को विजय दिवस मानता है, क्योंकि आज ही के दिन पाक सेना ने सरेंडर किया था। बिल्कुल, देखिए 16 दिसंबर को जनरल नियाजी के साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के शौर्य के आगे घुटने टेक दिए थे। हम आपको बता दें कि 1971 की जंग 13 दिन चली थी। एक ऐसी महाविजय है जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनी और हर साल आज के दिन पूरा देश इस महाविजय को नायकों को नमन करता है, उनके शौर्य को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मेड इन तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल कर जालंधर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश को खाक में मिला दिया। और जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पहला सबूत जो भारतीय टेलीविजन पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ में एक ट्रायंगल था जो चीन और तुर्की का था, जिसको लेकर पाकिस्तान अपनी ताकत में कई ज्यादा इजाफा करना चाह रहा था। और ये उसका सबूत है, यानी तुर्की द्वारा बनाया गया वो ड्रोन जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही थी। अब इसको उड़ाया कहां से गया, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से। लाहौर से इसको उड़ाया गया था और इसका टारगेट था होशियारपुर, यानी ये इलाका। और होशियारपुर के इस इलाके पे टारगेट करना था। इसका पेलोड करीबन एक्सप्लोजिव का 10 केजी था, लेकिन इसको इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले ही इस इलाके में शूट डाउन कर दिया गया, अमृतसर से पहले ही। और ये कैसे किया गया ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका पूरा काम जो था वो भारतीय सेना की साइबर विंग ने किया और लगातार वो कैसे किया गया ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जब ये ड्रोन मार गिराया गया तो इसके डेटा से ये सारी चीजें जानकारी मिल पाई कि कहां से उड़ान भरी थी इसने और इसका टारगेट क्या था और कैसे किया गया। ये सारी साइबर विंग की तरफ से ये तैयारियां की गई थी। और उस समय आपको याद होगा कि कई ड्रोन जो थे पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे कई इलाकों को टारगेट कर रहे थे और उसी वक्त हमारी सेनाओं ने ऐसे कई ड्रोनों को मार गिराया था। लेकिन तुर्की का ये ड्रोन वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन अगर आप देखें तो ये तुर्की का ड्रोन है जिसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 10 केजी के एक्सप्लोजिव की और इसकी जो रेंज है 80 से 100 किलोमीटर की है। यानी आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को कैसे कई मुल्क लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने इसी तरीके का ऑपरेशन सक्सेसफुली लीड किया। और अब देखिए, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और देशभक्ति की 2 तस्वीरें, एक महाराष्ट्र से है और एक पंजाब से। कोल्हापुर की महज 23 साल की सई जाधव ने देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास को बदल दिया। दरअसल उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनकर इतिहास रच दिया। लेफ्टिनेंट का पद ग्रहण किया। IME से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो उत्तराखंड की 130वीं बटालियन में शामिल होंगे। वहीं पर देखिए, अमृतसर के जसनदीप सिंह ने भी एक ही परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में लेफ्टिनेंट बनकर नाम रोशन कर दिया। लेफ्टिनेंट बनकर घर पहुंचे जसनदीप सिंह का ढोल लगाड़ों के साथ, भांगड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पंजाब के युवाओं से अपील की है कि वो मेहनत करके देश की सेवा के लिए आगे आएं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उन्नीस 1971 की जंग पर बनी थी फिल्म बॉर्डर और अब बॉर्डर 2 फिल्म आने वाली है। विजय दिवस के मौके पर आज दोपहर 1:30 बजे बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज किया जाएगा। देश को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म लोगों को इतिहास से रूबरू करवाएगी, साथ ही सेना का गौरव भी बढ़ाएगी।
पत्रकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने वाला इंडिया टुडे ग्रुप आज 50 साल का हो गया है। 50 साल के सफर में इंडिया टुडे मैगजीन से लेकर आज तक न्यूज चैनल ने मीडिया में एक खास मकाम हासिल किया है। 50 साल पूरे होने पर इंडिया टुडे के गोल्ड जुबली समारोह की झलक देखिए। ये पत्रकारिता के गोल्डन स्टैंडर्ड की गोल्डन जुबली यानी कि स्वर्ण जयंती है। इंडिया टुडे ग्रुप 50 साल का हो गया है। इस मौके पर इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स में शानदार आयोजन हुआ, जिसमें इस मील के पत्थर जैसी उपलब्धि में संस्थापक और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी का साथ दिया उनके इंडिया टुडे परिवार ने। समारोह की शुरुआत हुई एक प्रदर्शनी से, जिसमें आर्काइव से इंडिया टुडे के 50 सर्वश्रेष्ठ मैगजीन कवर्स को चुना गया। इसके अलावा भारत के 12 प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों की प्रदर्शनी भी थी। ये मैगजीन कवर्स एआई के इस्तेमाल से बिल्कुल सजीव लग रहे थे और इन्हें इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद रेड एंड ब्लैक थीम पर सजी एक शानदार शाम का आयोजन था। अरुण पुरी ने 1975 से 2025 तक इंडिया टुडे ग्रुप के सफर के बारे में बताया और जोर इस बात पर दिया कि एक विश्वसनीय संस्थान बनने में कितनी मेहनत लगती है। Integrity, curiosity, fairness, courage, and a commitment to quality. The belief that journalism is a public trust and not a personal platform. I've always believed that an institution becomes what its people choose to make of it. Be a permanent student, ask questions, listen, admit what you do not know. Learn from anyone who can teach you something. Friends, curiosity has no age. अरुण पुरी ने यह भी बताया कि न्यूज इंडस्ट्री को लीडरशिप देने का सिद्धांत क्या है। Culture is what tells you how to act when nobody is watching. Culture is what makes you choose the harder right over the easier wrong. Culture what keeps an institution consistent when the world is inconsistent. वाइस चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने बताया कि साल दर साल नए मानदंड स्थापित कैसे किए जाते हैं। What is the hallmark of this DNA that makes us the gold standard? Two words I think describe it best: hunger and junoon. Hunger. Hunger to do more. We are hungry for the right things. Second one, junoon. Passion, where you're consumed by a story. That's why we have always invested in content. Otherwise, from one magazine with 31 people working in a 300 square foot cubby hole, how do you go to 2,531 people working in 20 offices? It doesn't just happen. From producing a 36-page magazine in print fortnightly to creating 6,000 pieces of multimedia content in different platforms in one day. The most satisfying comment I have heard through this entire process, that putting the journey together, was over and over again when we interviewed people or met them or got messages for our 50-year commemoration. It has always been my dream to work at the India Today group, and now I'm working here. When people dream, they dream of being us. But here we are, you, me, all of us, living our very best dream. 50 साल हो गए हैं, लेकिन मिशन बिल्कुल वही है, सूचना देना, सवाल उठाना और भारत की कहानी बताना, वो भी बिना किसी डर या पक्ष के। इंडिया टुडे 50 साल का हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक सालगिरह नहीं, बल्कि पत्रकारिता की एक परंपरा है जो भारत की विकास यात्रा के साथ जारी है। बात करेंगे भारत में मैसी के मैजिक की। क्या खास, हर किसी के सिर फुटबॉल के इस जादूगर का खुमार ऐसा चढ़ा कि हर ओर मैसी मैसी की गूंज सुनाई दी। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक
फुटबॉल फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान देखिए मैसी ने अपने फैंस को कई यादगार पल भी दिए। मैसी को भी अपने चाहने वालों से खूब प्यार और सम्मान मिला। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जहां जहां मैसी गए वहां उनकी दीवानगी अद्भुत देखने को मिली। दिल्ली में मैसी ने अपने टूर को बहुत खास बताया और फैंस से वादा किया कि वो फिर से भारत आएंगे। देखिए कोलकाता से दिल्ली तक मैसी की दीवानगी की एक झलक। Messing. There's no definition for Messi. He's him. है बहुत ही अच्छा इवेंट था। सब लोग इतने खुश थे, इतना चीयर किया गया मेसी को। नॉट जस्ट मेसी, सुआरेज, रॉड्रिगेज, पॉल, सबके लिए बहुत मजा आया। एक बंदे के लिए जी जान लगान, मतलब उस बंदे को सब मैच जीतना चाहिए उसको, क्योंकि वो दीवानगी है, मतलब जिंदगी है मेसी। एक्चुअली मेरे लिए मेसी सामने खड़ा होगा ये मेरे लिए बहुत, मतलब अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान को मैं बचपन से सच में भगवान की स्टेचर देखे आया हूँ, वो मेरे सामने ऐसे चल के जाएंगे ना, ये मेरे लिए एनफ है। जस्ट टू सी मेसी इज माई लिटरली गॉड। मैं पूजा करता हूँ उनकी। और अब बात आईपीएल ऑक्शन की। यूए के अबू धाबी में आज खिलाड़ियों की नीलामी होगी। ऑक्शन की रेस में कुल 369 खिलाड़ी शामिल होंगे। रेस फ्रेंचाइजी के बीच भी कम दिलचस्प नहीं होगी। सितारों की मंडी में खिलाड़ियों पर जबरदस्त दांव चले जाएंगे। बिल्कुल देखिए 10 फ्रेंचाइजी 77 खिलाड़ी खरीदने के लिए उतरेंगे और इसमें देखिए अधिकतम 31 विदेशी खिलाड़ियों पर बोली लगाई जा सकती है। टीम कोलकाता को सबसे ज्यादा यानी 13 खिलाड़ियों की जरूरत है। ऑक्शन के लिए सभी टीमों के पास कुल 237 करोड़ 55 लाख की रकम तय की गई है। सभी टीमों में से केकेआर के पास सबसे बड़ा पर्स है। बिल्कुल तो देखिए ऑक्शन दोपहर में शुरू होगी और इस नीलामी में कई बड़े सितारों पर दांव खेला जाएगा, तो कुछ अनजाने चेहरों की भी किस्मत खुलेगी। चलिए बात कुछ और खबरों की कर ली जाए। लद्दाख से लेकर कश्मीर तक पहाड़ बर्फीली चादर अब ओढ़ चुके हैं। तस्वीरें देखिए, पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही ये बर्फीला मौसम बहुत शानदार नजर आ रहा है। हालांकि अभी निचले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन शीतलहर का असर बखूबी देखने को मिल रहा है। फिलहाल पहाड़ों की मौसमी सूरत सैलानियों को खूब भा रही है, वो चाहे फिर दक्षिण भारत के हिल स्टेशंस हों या फिर तमाम अलग अलग हिल स्टेशंस। बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच भी रहे हैं और दीदार कर रहे हैं इस सुंदर प्राकृतिक नज़ारे का। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में, चाहे लद्दाख हो, पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी हो या गुरेज की घाटी हो, ज़बरदस्त तरीके से सैलानी पहुंच भी रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं इस सर्दी के मौसम का। भक्ति और वीरता की धरती बुंदेलखंड में आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं का जीवंत रूप है। झांसी में जैसे ही शीतलहर ने दस्तक दी, वैसे ही भक्तों की संवेदनाएं भगवान के लिए ऐसे जागी कि शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहना दिए गए। कहीं स्वेटर, कहीं शॉल तो कहीं ऊनी वस्त्रों से सुसज्जित देवी देवताओं की प्रतिमाएं ये संदेश दे रही हैं कि यहाँ भगवान केवल आराध्य नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। वैसे भी बुंदेलखंड में हजारों सालों से ये मान्यता है कि भगवान घर के सदस्य की तरह हैं। जिस प्रकार मौसम बदलने पर मानव अपने रहन सहन में बदलाव करता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा और उपचार भी किए जाते हैं। यही वजह है कि ठंड बढ़ते ही सिद्धेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, राम मंदिर, पीताम्बरा माता मंदिर, साईं बाबा मंदिर सहित अनेकों मंदिरों में भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। जाहिर है शीतलहर में ये तस्वीर बताती है कि बुंदेलखंड की आस्था में मौसम ठंडा हो सकता है, लेकिन भक्ति की गर्माहट कभी कम नहीं होती। हम लोगों के यहाँ सभी मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़े पहनाना, कंबल उड़ाना, शॉल उड़ाना
उनको अंगीठी जलाना, यानी उन्हें किसी आत्मवत्सर्भूतेषु, जो हमारे शरीर को होता है, हमारे मन को लगता है, वही हमारे भगवान को लगता है। ऐसी हमारी सनातन की मान्यता है। तो हम लोग अच्छा, आपने कभी 72 साल के बुजुर्ग को जवान लड़कों से दो हाथ करते देखा है, या किसी दिव्यांग का ऐसा जज्बा देखा है कि वो 50 के पार हो, हाथ से ईंट तोड़ दे? लेकिन ऐसा हो रहा है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर एक कोच मजदूरों के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के 28 राज्यों के 1000 से ज्यादा बच्चे पहुंचे। उम्र 72 साल है, लेकिन इनके आगे नए नए फाइटर आज भी पानी भरते हैं। इन बाजुओं में वो ताकत है जिस पर किसी भी वार का असर नहीं होता, और ये वो फौलादी हाथ हैं जो ईंट को भी चकनाचूर कर सकते हैं। हिम्मत, हौसला और हद से गुजर जाने का जज्बा देखना हो तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चले आइए। यहाँ इन दिनों जीत कुनेडो चैंपियनशिप चल रही है। जीत कुनेडो दरअसल से ब्रूस ली की बनाई वो फाइट फिलॉसफी है जो विरोधी के हमले को उसके शुरू होते ही रोकने और जवाबी हमला करने की सलाहियत पैदा करती है। ये तो सच है कि देश के दिव्यांग कभी रुकते नहीं। उन्हें जो करना होता है वो उसे जरूर करते हैं, जो सीखना होता है वो उसे जरूर सीखते हैं। तमाम सारे आप ऐसे खिलाड़ी देख रहे हैं जो कि ये व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उनके सीखने का, उनके लड़ने का जज्बा ऐसा रहा है कि आज वो इस जीत कुंडो चैंपियनशिप में पहुंच गए हैं। 28 राज्यों के 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ अपने दमखम दिखा रहे हैं। उनमें वो दिव्यांग भी हैं जिनके माथे पर मेहनत का पसीना है और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। हर प्लेयर के यहाँ पहुँचने की अपनी कहानी है। इस खेल ने इन्हें आत्मविश्वास दिया है, हिम्मत दी है और ये भरोसा दिया है कि दुनिया में ये भी किसी से कम नहीं है। मेरे को 6 महीने हो गए सर इसको करते हुए। 6 महीने हुए हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 53 एज है सर। 53 साल की हैं आप, और अब आपने इसको सीखना शुरू किया है, खेलना शुरू किया है। तो अब क्या ऐसी बात थी कि आपको लगा कि इस उम्र में जाके ये सीखते हैं? क्योंकि मुझे पहले तो पता नहीं था इसके लिए, और बाद में जब मुझे पता लगा तो मैं स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ करना ही चाहती थी। तो मेरे को ये एक मौका मिला तो मैंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहा, क्योंकि इससे एक तो क्या है कि हमारे और दिव्यांगजन हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है और हमारी जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती है, और इसलिए मैंने इसको चुना। कितनी उम्र है आपकी? मेरी जो है 34 है। 34 है। कब से सीख रहे हैं आप? सर मैं ये जो क्लासेस ले रहा हूँ 3 महीने से क्लासेस ले रहा हूँ इसकी। क्यों सीखना शुरू किया, वजह क्या रही? सर एक तो ये जो आपने देखा होगा इसमें जोश बहुत लगता है, और सर इसको मैंने इसलिए सीखना चाहा कि हम लोग डिसेबल हैं तो हम लोग अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इसको सीखने के लिए सेल्फ डिफेंस बनना, इसलिए मैंने इसको सीखना चाहा। सर ये जीत कुंडो 6 महीने से सीख रहा हूँ, और स्पोर्ट्स लाइन में मैं 2 साल से हूँ। 2 साल पहले आप क्या खेल रहे थे? सर मैं इससे पहले स्टार्टिंग मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट से की थी, उसके बाद में नरेश सर की शरण में आ गए बाराखंबा मॉडर्न स्कूल में, वहाँ पे हमने स्विमिंग किया है। अभी स्विमिंग के अंदर भी हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, और पावर लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर हूँ। और यहाँ पे जीत कुंडो अभी 6 महीने से हमने स्टार्ट किया है। जीत कुंडो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जीत कुंडो के अंदर जो एक्सरसाइज है वो हमारे सभी गेम्स में काम आती है, पूरी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, और जोश उसमें ऐसा आ जाता है कि बस उसके बाद में हम सब कुछ तोड़ सकते हैं। सबसे कमाल की कहानी तो यहाँ आए जनकराज की है। आज इनकी पहचान जीत कुनेडो एक्सपर्ट की है। जनकराज बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और लगे हाथ अपना दमखम भी आजमा लेते हैं। 1972 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। सर इस उम्र में भी आप खुद को कैसे फिट रखे हुए हैं? सबसे पहले तो खाना पीना, खान पीन जो है ना वो करा, उसके पे ध्यान देना, बाहर की चीजें नहीं खानी, और एक्सरसाइज। आप आज भी फाइट लड़ते हैं? आज भी मैं करता हूँ। अभी आपने देखा उदाहरण।
इन मुस्कुराहटों के पीछे केवल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि इन प्लेयर्स ने खुद को साधने के लिए अथक मेहनत भी की है। इनमें कुछ नेशनल प्लेयर्स हैं तो कुछ देश को मेडल दिला चुके हैं। इनके साथ जो मेन चैलेंज है, इनको सबसे पहले तो इनको हमने कॉन्फिडेंस देना है, खुशी देनी है, फिर इनकी मेंटली और फिजिकल फिटनेस को हमने इम्प्रूव करना है, और फिर उसके लिए हम इनको ट्रेनिंग देते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। हमारे बच्चे अभी जिन्होंने स्विमिंग सीखी है 3-4 साल पहले, नेशनल रिकॉर्ड बना के आए हैं, स्टेट में मेडल लिया है। दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम इन दिनों दिल छू लेने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। पंजाब से आए अजय मान उन्हीं लोगों में से एक हैं, जिनका खेल के लिए प्यार अद्भुत है। एक लड़का जिसने अपना पूरा जीवन जीत कुंडो को दिया, लेकिन उसे कभी एक प्रॉपर कोच नहीं मिल पाया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। उसने जो सीखा अपने आप सीखा, यहाँ वहाँ देखकर, किसी से पूछकर सीखा। लेकिन अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ, एक युवक बना, तो उसने ठान ली कि वो उन गरीब बच्चों के लिए कभी भी ट्रेनिंग की कमी नहीं होने देगा, जो जीत कुंडो सीखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ पंजाब के अजय मान हैं, और अजय इस वक्त लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें पंजाब के बच्चे हैं, इनमें हिमाचल के बच्चे भी हैं, और आज दिल्ली में भी ये अपने कुछ बच्चों को लेकर आए हैं। जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, वो 3 बड़े बच्चे, ये एक छोटी सी बच्ची, इन सब के पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूर हैं। मतलब उनके लिए ये फीस का जुगाड़ करना, इन कपड़ों का जुगाड़ करना, शायद डाइट का जुगाड़ करना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन उनके कोच अजय जी ये सारा काम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। कितने सालों से आप लगे हुए हैं इस काम में? मैं सर 1998 के अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और 1998 से लेके अभी 2025 तक जितनी भी मैंने अभी तक बच्चों को ट्रेनिंग कराई है, फ्री ट्रेनिंग कराई है, कभी बच्चों से फीस वगैरह नहीं ली है मैंने अभी तक। बहुत शुभकामनाएं आपको अजय सर, और उम्मीद है कि आप जिस मुकाम के साथ, जिस मुहिम के साथ आप निकले हैं, ज़रूर एक दिन ये बच्चे आपके लिए और हमारे देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं और विदेशी श्रद्धालुओं ने मिलकर एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल की। संबोधि विराहा फ्री चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए बोधगया के बखरौर गांव में गरीब, असहाय और जरूरतमंद बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए फ्री ट्यूशन क्लास की शुरुआत की। इनकी इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाना है जो घर की आर्थिक तंगी के चलते अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते। फ्री ट्यूशन क्लास की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने विशेष पूजा अर्चना से हुई। क्लास में आसपास के गांव के करीब 70 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये स्कूल और विहार के रूप में बिल्डिंग बनाया है, जहाँ पे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका फ्री में पढ़ाई लिखाई और भी मेडिकल सेवा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे संस्था के माध्यम से फ्री में ट्यूशन ले रहे हैं। अभी स्कूल पूरी रूप से चालू नहीं किया, लेकिन फ्री ट्यूशन अभी चल रहा है, जो मॉर्निंग भी चलता है और इवनिंग सेशन भी चलता है। जो मॉर्निंग सेशन में छोटे छोटे बच्चे के लिए फ्री ट्यूशन है, और इवनिंग सेशन में बड़े बड़े जैसे 8 से 10 क्लास के बच्चे के लिए ट्यूशन चल रहा है। फरवरी से एडमिशन चालू हो जाएगा नर्सरी टू 5 क्लास के बच्चे लोग के लिए, जिसमें सब कुछ फ्री में मिलेंगे, लाइक कॉपी, किताब, बुक, ड्रेस, स्कूल बैग, सब कुछ फ्री में है। देखिए, जमशेदपुर के NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में पहले आध्यात्मिक ज़ेनजी डाकघर का भव्य उद्घाटन किया गया, और ये पोस्ट ऑफिस छात्रों और कर्मचारियों को पूरी तरीके से डिजिटल, तेज और सुविधा संपन्न सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नवीनीकरण के बाद डाकघर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं दिखता, जिससे देखिए छात्रों को सरकारी सेवाओं के प्रति एक नया और सकारात्मक अनुभव जरूर मिलेगा। इस जेनजी पोस्ट ऑफिस को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। देखिए तस्वीरें। लाबोरेटरी जेनजी के अकॉर्डिंग हमारे लिए ऐसा होता है कि मतलब वाईफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैसिलिटीज़, नेटवर्क हमारे लिए अच्छा होना चाहिए,
तो वो सारी चीज़ों के मामले में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले यहाँ पे वाईफाई वगैरह नहीं रहता था, नॉर्मली ये सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे वाईफाई है, इजीली टेलीविजन सर्विस दे दिया, बच्चे बोर नहीं होंगे से आ रहे। तो आजकल जेंजी का कॉन्सेप्ट हो गया, कहीं भी बैठे कुछ नहीं है तो वो बोर हो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो वो सारी हो गई सिटिंग एरियाज़, पहले नहीं था सिटिंग एरियाज़ हो गया, अब प्रॉपर लाइट है, राइटिंग वाइटिंग करने के लिए कोई जो पहले था यहाँ पे लाइटिंग का इतना सिस्टम नहीं था, बहुत ज़्यादा अंधेरा जैसा रहता था। तो वो सब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है, दिखने में भी अच्छा हो गया, एक अट्रैक्टिव लुक आता है। अपने कॉलेज के अंदर इस पोस्ट ऑफिस को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लाइक जो अपना पोस्ट ऑफिस है, जो इंडियन गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस हो रही है। लाइक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुआ। लाइक पहले हम लोग को मन में ये मतलब पोस्ट ऑफिस जाते मन में ये रहता था कि गवर्नमेंट के ऑफिस से कुछ काम यहाँ नहीं होगा। बेसिकली इसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अपने अकॉर्डिंग है, अपने काम की चीज़ है। मतलब कि अब मैं बैंक से ज़्यादा इंडियन पोस्ट पे प्रेफर करूँगा। क्रिसमस ट्री की रोशनी की जगमगाहट दुनिया भर में देखी जा सकती है। वेटिकन सिटी में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर का क्रिसमस ट्री लोगों को लुभा रहा है। इसे आल्प्स में रहने वाले 2 समुदायों ने भेंट किया है और ये क्रिसमस ट्री यहाँ आस्था और सेलिब्रेशन का प्रतीक बन गया है। जैसे ही वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर रोशन से आबाद हुआ, लगा मानो जमीन पर जन्नत उतर आई है। इस रोशनी के साथ क्रिसमस के उस जश्न की मुनादी हो गई जिसके लिए ये स्क्वायर जाना जाता है। सेंट पीटर स्क्वायर का ये क्रिसमस ट्री कई मायनों में निराला है। इसे एल्प्स में रहने वाले 2 समुदायों ने भेंट किया है। अब इसकी रौनक और इसकी सजावट पूरे स्क्वायर में आस्था और सेलिब्रेशन का प्रतीक बन चुका है। यहाँ यीशु के जन्म से जुड़ी झांकी को भी बड़ी बखूबी दर्शाया गया है। इस झांकी की कहानी भी खुद में खास है। इन कलाकृतियों को इटली में तैयार किया गया है और इसे बनाते वक्त बारीकियों के साथ खास तरह के वास्तु का भी इस्तेमाल किया गया है। सेंट पीटर स्क्वायर पर मना ये महाजश्न केवल क्रिसमस ट्री और यहाँ सजी झांकी तक सीमित नहीं रहा। इसके उद्घाटन पर यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हुए। वेटिकन में लगाया गया ये क्रिसमस डिस्प्ले 11 जनवरी तक लोगों के लिए खुला रहने वाला है। मतलब यहाँ सेलिब्रेशन तो अभी शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।